हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 चुंबकों को जाने का पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो उसे देख लीजिएगा। देखिए, पार्ट 1 में हमने जाना था चुंबक के बारे में, द्विसूचक यंत्र जो होता है, जो दिशा के बारे में पता लगाता है, इसके बारे में जाना था। चुंबक जो हैं वो दो अलग अलग शेप की होती हैं, छड़ चुंबक, यू आकार, वलय चुंबक, इनके बारे में पढ़ा था। चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ के बारे में जाना था। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो चुंबक के ध्रुव होते हैं, दो उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं। आज के हम नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, हमने दिशाओं को ज्ञात करने के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद का जो आखिरी टॉपिक था हमारा नेक्स्ट, वो हमारा था कि चुंबकों के बीच अपकर्षण और प्रतिकर्षण। इस टॉपिक को आज हम करेंगे। तो देखिए, चुंबकों के बीच आकर्षण होता है। एक चुंबक है, दूसरी चुंबक है, वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। कभी कभार क्या करते हैं बच्चों, एक चुंबक दूसरे चुंबक को दूर दूर भी करती हैं। ये से दूर इधर चली जाती है और ये इधर चली जाती है। तो ये किस कंडीशन के अंदर होता है, कब होता है, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो देखिए, दो ऐसे छड़ चुंबक लें जिसमें उत्तरी N और दक्षिणी S ध्रुव लिखा हो। इन्हें चुंबक 1 व 2 के नाम से लिखें। चुंबक 1 के लंबे भाग को 5-6 गोल आकार की पेंसिल के रूप में रखें, जैसे चित्र में 4.8 में दिखाया भी गया है काम में। ठीक है, देखिए ये वाला इस तरीके से। अब चुंबक सेकंड का एक सिरा पेंसिल पर रखें, चुंबक फर्स्ट के सिरे के पास लगाएं। देखिए, सुनिश्चित करें कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें। अब देखें क्या होगा। इसके बाद चुंबक सेकंड का दूसरे सिरे को चुंबक 1 के उसी सिरे के पास लगाएं, जैसे इसमें दिखाया गया। देखिए ना, क्या हमेशा ये पास आने वाले चुंबक की दिशा में गति करेगा। देखिए, एक चुंबक है, इसमें N ऊपर है, S नीचे है। ठीक है, दूसरी चुंबक रखी है उसमें भी N ऊपर है और S नीचे, सेम उस पोजीशन पे रखा है। सेकंड कंडीशन में क्या किया गया बच्चों, चुंबक को N ऊपर है, ठीक है, S नीचे है, और यहाँ पे S ऊपर है, यहाँ पे उल्टा करके रखा गया है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, देखिए हम ये देखेंगे तो जो चुंबक के असमान ध्रुव अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक का दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे ये है, ये क्या है, एस है साउथ और ये नॉर्थ। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों चुंबक एक दूसरे को क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी, खींचेंगी, क्योंकि इन दोनों के ध्रुव क्या हैं, अलग अलग है। लेकिन इन दोनों के ध्रुव क्या हैं बच्चों, सेम है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये दोनों चुंबक एक दूसरे को क्या करेंगी, दूर करेंगी, अपकर्षण करेंगी, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगी। ठीक है, तो दोनों चुंबक के समान ध्रुव अर्थात दोनों चुंबक के उत्तरी ध्रुव या दोनों के दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करते हैं। अब किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ में इसी क्रियाकलाप को दोहराएं, लोहे की छड़ को रखें, तब क्या होगा वो नोटिस करेंगे। इस ग्राफ से हमें पता चलेगा कि किसी चुंबक के उसके प्रतिकर्षण के गुण से पहचाना जा सकता है। तो देखिए, अब देखिए एक दूसरी क्रियाकलाप है, एक चुंबक के द्विसूचक को छड़ चुंबक लें। देखिए ये चुंबक और ये द्विसूचक, एक क्षेत्रीय सतह पर चुंबक की द्विसूचक रखें और इसकी सुई के विरामावस्था में आने की प्रतीक्षा करें। इस तरह से रखा, ये विरामावस्था में आ गई सुई। आप धीरे धीरे छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव द्विसूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास ले जाएं, जैसे ये है, इसको इधर लेके जाएं। तो द्विसूचक सुई का अवलोकन करें, क्या देखेंगे, जो सुई होगी बच्चों वो अपनी जगह से क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी इस कंडीशन में। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव द्विसूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो ये धूल चला जाता है। ठीक है, धूल की ओर खिसक जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये धूल चला गया। जब चुंबक को दक्षिण ध्रुव द्विसूचक के उत्तरी ध्रुव पे लाया जाता है तो ये पास आ जाता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये कहाँ चला गया, इधर चला गया। देखिए देख पा रहे हैं ये रहा। देखिए जब इसको लेकर जाया जाता है तो ये क्या है, इसके पास में आ जाता है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्रियाकलाप है जैसे 4.7, इसमें क्रियाकलाप 4.6 के पहले दूसरे भाग को दोहराएं। छड़ चुंबक को चुंबकीय द्विसूचक को छेड़े बिना उनके मध्य लकड़ी का एक टुकड़ा रख दिया। देखिए ये रहा, एक ये द्विसूचक और चुंबक के बीच में आप क्या रख दिया, लकड़ी का टुकड़ा रख दिया। क्या लकड़ी के टुकड़ा मध्य में रखने द्विसूचक सुई को विक्षेपित कर पाएगा या नहीं। लकड़ी के टुकड़े स्थान पर कार्डबोर्ड पतली पतली शीट भी हम रख सकते हैं, कुछ और रखें।
तो हमें इसे पता करना है, ठीक है। अवलोकन लिखना है कि क्या होगा। तो जब चुंबक और द्विसूचक सुई के मध्य उपयुक्त उल्लेख की किसी भी सामग्री की शीट को रखी जाती है, तब आप सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ रख दी तो इसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा इस सुई के परिवर्तन में, ठीक है। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर नहीं जा पाता है, ठीक है। कोई भी बीच में रखा है तो उससे कुछ भी फर्क नहीं हो पाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, चुंबकों के साथ मनोरंजन। अब चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा उत्साहित हो जाती है। उसने अपने विद्यालय में चुंबकों का उपयोग करके कुछ रोचक क्रियाकलाप भी किए। आप उन्हें अपने लिए बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं, देखिए जो उन्होंने किया। क्या हम चुंबकों का प्रयोग करके एक माला बना सकते हैं? जैसे ही बनाइए चुंबक की माला। क्या हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील के गेंद बुलबुलाइये से बाहर निकाल सकते हैं? जैसे ये है, नीचे चला के ये गेंद क्या है बुलबुलाइये से बाहर आ सकती है। क्या पानी में गिरे हुए स्टील के पेपर क्लिप को चुंबक का उपयोग करके अपनी उंगली या चुंबक को गीला किए बिना बाहर निकाल सकते हैं, इसका यूज़ करके ऐसे। नेक्स्ट इसमें दिखाया गया कि दर्शाई गई दोनों कारों के पास में लाने पर क्या वे एक दूसरे के तेजी से बढ़ाएंगी या एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। माचिस की डिब्बी से बनी दो कार हैं जिनके ऊपर छड़ रखी हुई है, तो क्या ये बढ़ेगी या दूर होगी, ठीक है। तो ये कुछ क्रियाकलाप हैं। कुछ चुंबकों में उत्तरी दक्षिण ध्रुव को N और S से चिन्हित किया जाता है, लेकिन कुछ अन्य चुंबक हैं जिसमें उत्तरी ध्रुव सफ़ेद बिंदु से दिखाया जाता है और कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव लाल रंग से भी दिखाया जाता है और दक्षिण ध्रुव को नीले रंग से दिखाया जाता है, ठीक है। अब चुंबक को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे खराब होने से बचाएं। मुझे ध्यान से देखो, चुंबक कहती है कि मुझे ध्यान से देखो, मुझे जोड़ों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हों, जैसे ये है। दो चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो तथा सिरों पर गर्म नरम लोहे के टुकड़े हों। यहाँ पे लोहे के टुकड़े लग रहे हों तो चुंबक और बीच में लकड़ी का टुकड़ा हो। मुझे गर्म मत करो, इसे गर्म नहीं करना चाहिए वरना ख़राब हो जाती है। मुझे हथौड़े से नहीं पीटना चाहिए चुंबक को, और मोबाइल फ़ोन या रिमोट के पास भी नहीं रखना चाहिए वरना चुंबक की क्वालिटी क्या हो जाती है बच्चों, ख़त्म हो जाती है। तो इस टॉपिक में हमने जाना है कि चुंबक की जो क्वालिटी है वो किस तरीके से ख़त्म हो सकती है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया जिसमें हमने आकर्षण, छड़ चुंबक, दिक्सूचक, चुंबकीय पदार्थ, चुंबक, इन सब टॉपिक्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। तो बच्चों इसका थोड़ा सारांश है, इसे देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने पहले ही जाना कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के जोड़ों में ही रहते हैं, एक कल, ठीक है। किसी भी चुंबक में सिर्फ एक ही ध्रुव नहीं होता, दोनों ही ध्रुव मौजूद होते हैं। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, और अचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। अगर स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जब दो चुंबक को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो समान ध्रुव के वाले या उत्तर उत्तर या दक्षिण दक्षिण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव वाले क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।